हेलो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये जो वीडियो है इसमें हम आयोनिक के पहले प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। तो ये जो कॉन्टिन्यूशन है आयोनिक फ्रेमवर्क का, इसमें एक ही प्रोजेक्ट नहीं कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ये पहला प्रोजेक्ट है जिससे आपको एक परफेक्टली आइडिया हो जाएगा कि आप एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कैसे प्रिपेयर करोगे, किस तरह से आप एप्लीकेशन को डेवलप करके प्ले स्टोर पे अपलोड करोगे। एक या दो पार्ट में आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन पार्ट 12 को ज़रूर देखिए तो ही समझ में आएगा आपको। ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब आपको जावास्क्रिप्ट वगैरह आती होंगी और आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा। जो पहला एप्लीकेशन हम डेवलप करेंगे उसे प्राइवेट कॉन्टैक्ट के नाम से जाना जाएगा, यानी कि उसमें एक पासवर्ड होगा। पासवर्ड सेट करने के बाद हम फ्यूचर में अपने कॉन्टैक्ट को वहाँ पे सेव कर पाएंगे। जब हमें आवश्यकता होगी तो हमें उस कॉन्टैक्ट को एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि विदाउट पासवर्ड वो कॉन्टैक्ट एक्सेस नहीं होगा। देखिए बड़ा ही सिंपल है बनाना। पहले यूआई को प्रिपेयर कर लीजिए। मैं एक डिव एलिमेंट को ऐसे प्रिपेयर करता हूँ। आपको बताया गया था कि अगर डिव एलिमेंट में आईडी का वैल्यू आप कंटेनर रखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर हम कोई भी चीज़ राइट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे राइट कर दिया वेब इंस्टीट्यूट, तो ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली आपके मोबाइल डिवाइस में सेंटर में दिखेगा। देखिए दिखा। हमें एक कार्ड को प्रिपेयर करना है डिज़ाइन के लिए, तो यहाँ पे आयोन कार्ड इस टैग को शुरू करके ऐसे बंद कीजिए। आयोन कार्ड के अंदर आयोन कार्ड हेडर को शुरू करेंगे ताकि हम हेडिंग्स वगैरह को डिज़ाइन कर सके। तो ऐसे डिफाइन कीजिए आयोन कार्ड के अंदर आयोन कार्ड हेडर टैग। गौर से देखिए, ऐसा करने से आपके कार्ड में ऑटोमेटिक शैडो आएगा, थोड़ा सा पैडिंग होगा और राउंडेड कॉर्नर में एक रेक्टेंगल कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर हमें कुछ इमेजेस की आवश्यकता है, सो मैंने IMG टैग को शुरू करके बंद किया। आप इंटरनेट से एक इमेज को डाउनलोड कर लोगे और ये जो एसेट्स फोल्डर है इसी के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे और देखिए ज़रा wall.jpg के नाम से उसे सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर एसेट्स फोल्डर को एक्सेस करो, ऐसे डिफाइन कर दीजिए assets/images/wall.jpg। वैसे ये फ़ोटो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर पाओगे। सेव करके रन करने पे देखिए कुछ ऐसा दिखाई दिया। जरा इसके नीचे एक इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे, तो इनपुट फील्ड क्रिएट करने के लिए आयोन इनपुट इस टैग को शुरू करके आप बंद कर लो। याद रखिए इसमें बिना प्लेस होल्डर का ये आपको दिखाई नहीं देगा, तो आप इसमें प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करो और यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए इस प्रकार से एंटर पासवर्ड हियर। जरा टेस्टिंग कीजिए। अभी अगर आप टाइप करोगे तो देखिए पासवर्ड विजिबल है, लेकिन पासवर्ड के फॉर्म में दिखना चाहिए, यानी कि डॉट के फॉर्म में। इसीलिए आप इसमें टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करोगे और इसका वैल्यू आप डिफाइन कर दोगे पासवर्ड। ऐसा करने से अगर आप टाइप करोगे तो पासवर्ड डॉट की तरह दिखेगा आपको। इसके बाद आपको एक बटन प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे देखिए आयोन बटन टैग को शुरू करके ऐसे बंद करेंगे। आप इसका कोई कलर वगैरह डिफाइन कर दो, तो कलर में ऐसे इनपुट कर दीजिए डेंजर, तो रेड कलर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर आप इस तरह से राइट कर दो सेट पासवर्ड। गौर से देखिए ऐसा दिखा। अब थोड़ा सा इसको मेंटेन करेंगे। सबसे पहले तो इसको फुल विड्थ में कन्वर्ट कीजिए, तो एक्सपैंड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू फुल डिफाइन कर देंगे। देखिए टेस्टिंग करने पे कुछ ऐसा दिखाई दिया। मुझे आइकन इंसर्ट करना है सेट पासवर्ड से ठीक पहले, तो देखिए ज़रा बटन के अंदर जो कंटेंट आपका रिटन हो टेक्स्ट के शब्दों में, पहले तो उसको आयोन लेवल टैग से ऐसे लॉक कर देंगे, ठीक है। और बटन के अंदर ही आयोन लेवल से ठीक पहले आयोन आइकन टैग को शुरू करके ऐसे बंद करेंगे। जैसे मुझे की का आइकन सेट करना है, सो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया की। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए कुछ ऐसा दिखा। अगर आपको की का पोजीशन चेंज करना है यानी कि आइकन का, तो आप स्लॉट का इस्तेमाल करेंगे और अगर आप एंड राइट करोगे तो ऑटोमेटिक ये राइट साइड में जाएगा। अगर आप चाहते हो ये लेफ्ट साइड में बाय डिफ़ॉल्ट जैसे दिख रहा था वैसे दिखे, तो आप स्टार्ट का इस्तेमाल करोगे। तो ऐसा करने से बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट में दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा स्पेस भी होगा, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट अगर लेफ़्ट में भी हो फिर भी स्लॉट स्टार्ट का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। शायद आपको यहाँ का सारा कोड समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए।
अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए ताकि आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठा सको। हम आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं जिसके माध्यम से आप सॉफ्टवेयर वेबसाइट एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करना सीखते हो। आप चाहो तो शॉर्ट टर्म कोर्स करने के लिए वेब डेवलपमेंट कर सकते हो जिसमें आपको 700 से भी ज़्यादा वीडियो हिंदी लैंग्वेज में पढ़ने को मिलेगा। वीडियो का ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है क्योंकि जितनी भी वीडियोज आप पढ़ोगे सभी प्रोजेक्ट के पैटर्न पे होगा। हर लैंग्वेज में प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में आपको बताया जाता है। बेहतर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव को कॉल कीजिए, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। जब यूजर फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ओपन करेगा तो उसे सेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। अगर यूजर पासवर्ड सेट कर देगा तो यहाँ पे एक्सेस का बटन दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले एक्सेस का बटन बनाइए, थोड़ी देर में खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों बनाया। तो सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, यानी कि बटन वाला जो कोड है उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप ऐसे डिफाइन कर दो एक्सेस। रन करके टेस्टिंग करने पे देखिए कुछ ऐसा दिखाई दिया। ज़रा इसका कलर चेंज कीजिए, जो आपका एक्सेस वाला बटन होगा उसका कलर आप ऐसे डिफाइन कर दो सक्सेस। अब इन दोनों बटन में आईडी का वैल्यू सेट कीजिए ताकि आप जावास्क्रिप्ट में दोनों बटन को सेलेक्ट कर सको। सबसे पहले सेट पासवर्ड वाले में मैं आईडी का वैल्यू सेट कर देता हूँ set-btn, और जो बटन है आपका एक्सेस वाला इसमें मैं आईडी का वैल्यू सेट कर देता हूँ access-btn। ओके, याद रखिए ये जो बटन है एक्सेस वाला ये तब दिखाएंगे जब आपका पासवर्ड सेट हो चुका हो, इसीलिए ये जो बटन होगा आपका एक्सेस वाला इसे पहले से आप हाइड करके रखो। तो पहले से हाइड करने के लिए आप यहीं पे इनलाइन स्टाइल शीट का इस्तेमाल करो और डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू आप नन डिफाइन कर दो। ऐसा करने से जो एक्सेस वाला बटन है वो पहले से हिडन आपको दिखेगा। सबसे पहले पासवर्ड सेट करने की कोडिंग करेंगे। याद रखिए जब आप पासवर्ड सेट करते हो या कहीं आप साइन अप करते हो तो आपका सारा इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है, इसीलिए जैसे ही सेट पासवर्ड पे क्लिक होगा सबसे पहले यहाँ टाइप किया गया पासवर्ड हम स्टोर कर देंगे कहीं पे। तो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया था लोकल स्टोरेज एक ऐसा स्टोरेज यूनिट है जहाँ पे आप ब्राउज़र के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ जो पासवर्ड सेट होगा उसे हम लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करेंगे। तो उसके लिए तो ये पासवर्ड आपको जावास्क्रिप्ट में प्राप्त करना होगा, इसीलिए जो पासवर्ड वाला इनपुट फील्ड है उसमें भी कोई आईडी का वैल्यू सेट कीजिए। ये देखिए ये रहा आयोन इनपुट टैग, आप इसमें आईडी एट्रीब्यूट का वैल्यू ऐसे डिफाइन कर दीजिए यूजर-इनपुट। अब हम जेएस वाले पेज में कोड करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एसेट्स फोल्डर के अंदर जेएस नाम का फोल्डर क्रिएट किया था और इसमें हमने control.js नाम का फाइल क्रिएट किया था। इसी में हम सारा कोडिंग करेंगे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि विंडो में ऑनलोड इवेंट को हम इसलिए पास करते हैं ताकि हम अपने कोड को तब एग्जीक्यूट करवा सकें जब आपका एप्लीकेशन परफेक्टली लोड हो चुका हो। इसीलिए जेएस की सारी कोडिंग आप यहाँ पे करोगे। ज़रा यहाँ पे कमेंट पास कीजिए स्टोर पासवर्ड इन लोकल स्टोरेज। कमेंट पास करने से फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लोकल स्टोरेज में स्टोर करने की कोडिंग डिफाइंड है। तो पासवर्ड कब स्टोर करेंगे? जब सेट पासवर्ड बटन पे क्लिक होगा तब। तो सबसे पहले सेट पासवर्ड बटन को सेलेक्ट कीजिए। तो document.getElementById इसके माध्यम से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, या सबसे इजी सेलेक्टर है आपके पास जावास्क्रिप्ट में क्वेरी सेलेक्टर, यानी कि document.querySelector। इसके माध्यम से अगर आपको आईडी वैल्यू सेलेक्ट करना है तो आप ऐसे डिफाइन करोगे। अगर ये क्लास का वैल्यू होता तो यहाँ पे ऐसे डिफाइन करते। ओके, तो ये जो बटन आप देख रहे हो सेट पासवर्ड, इसमें आईडी का वैल्यू हमने सेट किया था set-btn। तो मैंने document.querySelector के अंदर ये पास किया, इसका मतलब ये बटन सेलेक्ट हो जाएगा। जरा इसे किसी वेरिएबल में रखिए, जैसे मैंने set-btn नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और इसमें मैंने बटन को रखा। अब आप set-btn बटन में ऑन क्लिक इवेंट को ऐसे पास करो। इसका मतलब ये हो गया कि जब बटन पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए। तो टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए अलर्ट। मैंने पेज को रिलोड करके यहाँ क्लिक किया, देखिए अलर्ट एग्जीक्यूट किया। सबसे पहले हम इसे वैलिडेट करेंगे क्योंकि एम्प्टी पासवर्ड सेट नहीं होना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि यूजर बिना पासवर्ड टाइप किए हुए सेट पासवर्ड पे क्लिक कर दे, तो उस केस में एम्प्टी डेटा स्टोर हो जाएगा। इसीलिए आप कंडीशन पास करो और चेक करो कि क्या इनपुट फील्ड में कोई डेटा टाइप किया गया।
तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले इनपुट फील्ड को किसी वेरिएबल में रखेंगे। तो गौर से देखिए, मैंने यूजर अंडरस्कोर इनपुट के नाम से ऐसे वेरिएबल क्रिएट कर लिया और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम इस इनपुट फील्ड के वैल्यू को स्टोर कर सके। तो गौर से देखिए, जो आपका इनपुट फील्ड है आयोन इनपुट, उसमें आईडी का वैल्यू डिफाइंड है यूजर हाइफन इनपुट। इस आईडी वैल्यू के माध्यम से उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पास कर दीजिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर के अंदर यूजर हाइफन इनपुट। लेकिन ऐसा करने से सिर्फ आपका एलिमेंट इसमें स्टोर होगा। एलिमेंट में जो टाइप हो रहा है पासवर्ड वो हमें इस वेरिएबल में चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे वैल्यू प्रॉपर्टी का ऐसे इस्तेमाल करेंगे। तो अगर इस पासवर्ड में टाइप होगा सौरभ, तो बाय डिफ़ॉल्ट सौरभ इसमें स्टोर हो जाएगा। अब आप टेस्ट करो कि क्या यूजर ने जो टाइप किया है क्या वो एम्प्टी है। अगर वो एम्प्टी होगा तो हम पासवर्ड स्टोर नहीं करेंगे, यूजर को मैसेज दे देंगे कि फील्ड आपका एम्प्टी है। तो यहाँ पे एम्प्टी का मैसेज देने के लिए राइट कर दीजिए योर पासवर्ड इज एम्प्टी। और अगर पासवर्ड एम्प्टी नहीं होगा तो स्टोर करने की कोडिंग हम यहाँ करेंगे। वैसे टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे ऐसे ही डिफाइन कर दीजिए टेस्टिंग। तो अभी होगा क्या, अगर यूजर पासवर्ड राइट करेगा तो ये मैसेज आएगा, अगर यूजर पासवर्ड नहीं राइट करेगा तो ये मैसेज आएगा। देखिए जरा, अभी एम्प्टी है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मैसेज आया योर पासवर्ड इज एम्प्टी। एक बार अगर अलर्ट का मैसेज इस एम्यूलेटर में आएगा तो प्रॉब्लम होगा दोबारा रन करने में, इसीलिए कंट्रोल आर बटन को प्रेस कीजिए तो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड को राइट करता हूँ, जैसे देखिए मैंने ऐसे राइट कर दिया और यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या मैसेज आया, टेस्टिंग। ज़रा इस मैसेज को देने का तरीका बदलिए। तो एक काम कीजिए, यहाँ चाहिए होम पेज डॉट HTML में और देखिए जो आपका बटन है इसके ठीक बाद एक P एलिमेंट को या स्मॉल एलिमेंट को आप ऐसे शुरू करके इस तरह से बंद करो और इसके अंदर आप राइट कर दीजिए योर पासवर्ड इज एम्प्टी। यहाँ आईडी का कुछ वैल्यू सेट कर दीजिए, जैसे मैंने आईडी का वैल्यू सेट कर दिया पासवर्ड एम्प्टी हाइफन नोटिस। इसमें कलर सेट कर दीजिए थोड़ा सा, जैसे मैंने कलर का वैल्यू डिफाइन कर दिया रेड, तो ऑटोमेटिक ये रेड कलर में दिखेगा। रन करके टेस्टिंग करने पे यहाँ दिखा, लेकिन ये कब दिखना चाहिए, सेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद अगर ये पासवर्ड फील्ड एम्प्टी होगा तब। इसीलिए आप इसको पहले से हाइड रखो। तो हाइड रखने के लिए स्टाइल के अंदर ही डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और इसका वैल्यू नन डिफाइन कर देंगे। अब एक काम कीजिए, ये जो पासवर्ड एम्प्टी नोटिस है इसके माध्यम से स्मॉल को सेलेक्ट कीजिए। तो आ जाइए कंट्रोल डॉट JS के अंदर और यहाँ देखिए अलॉट के माध्यम से मैसेज देते थे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का ऐसे इस्तेमाल करेंगे और इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे स्मॉल वाले एलिमेंट को। आप इसमें स्टाइल को पास करो और फिर इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू आप ब्लॉक डिफाइन कर दो। तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप डिस्प्ले में वैल्यू देते हो नन तो ऑटोमेटिक आपका जो एलिमेंट होता है वो हिडन होता है, लेकिन जब आप डिस्प्ले में वैल्यू पुट करते हो ब्लॉक तो ऑटोमेटिक जो आपका एलिमेंट होता है वो दिख जाता है। तो यहाँ देखिए गौर से, पहले से डिस्प्ले नन के माध्यम से ये हिडन था, लेकिन जैसे ही आप सेट बटन पे क्लिक करोगे और ये फील्ड एम्प्टी होगा, यानी कि इसमें कुछ भी टाइप नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसके अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू जो नन डिफाइंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गौर से देखिए ब्लॉक में। तो ऑटोमेटिक वो दिखाई देगा आपको। ओके, ज़रा टेस्टिंग कीजिए। देखिए अभी एम्प्टी है, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो देखिए डिस्प्ले ब्लॉक होने की वजह से दिखा योर पासवर्ड इज़ एम्प्टी। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। जब हम पासवर्ड टाइप करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर ये मैसेज पहले से अवेलेबल है तो ये हाइड हो जाना चाहिए। तो हाइड करने के लिए ये जो आपका स्पैन वाला एलिमेंट है उसमें हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू नन डिफाइन कर देंगे। तो गौर से देखिए यहाँ पे ये जो इफ़ होगा ये कब एग्जीक्यूट करेगा, जब यूज़र इनपुट खाली होगा। तो अगर यूज़र इनपुट खाली होगा तो ये स्पैन वाला एलिमेंट दिखेगा, लेकिन यूज़र इनपुट खाली नहीं होगा तो स्पैन वाला जो एलिमेंट होगा वो हाइड हो जाएगा डिस्प्ले नन की वजह से। ओके, अब चलिए ज़रा पासवर्ड स्टोर करने की कोडिंग यहाँ करेंगे एल्स के अंदर।
तो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था कि अगर आपको लोकल स्टोरेज में कोई डेटा स्टोर करना है तो लोकल स्टोरेज प्रॉपर्टी के अंदर से सेट आइटम मेथड को कॉल करेंगे, फिर हम स्टोर कर पाएंगे। जो भी डेटा स्टोर करना है उसे फ्यूचर में एक्सेस करने के लिए यहाँ पे कोई नाम डिफाइन करते हैं और उस नाम को कहा जाता है की। तो गौर से देखिए, मैंने पासवर्ड के नाम से की क्रिएट कर लिया। अब इस पासवर्ड में क्या स्टोर होगा, जो यूज़र ने पासवर्ड टाइप किया होगा वो। तो देखिए जो पासवर्ड टाइप होगा उसका वैल्यू इसमें आता है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो भी पासवर्ड टाइप होकर इसमें आएगा वही पासवर्ड लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर हो जाएगा। और इस पासवर्ड को अगर फ्यूचर में एक्सेस करना होगा तो लोकल स्टोरेज के अंदर से पासवर्ड नाम के की को एक्सेस करेंगे। ऑटोमेटिक ये पासवर्ड हम एक्सेस कर पाएंगे फ्यूचर में। लेकिन ये सारा काम तभी होगा जब यूज़र पासवर्ड इनपुट करेगा, क्योंकि अगर पासवर्ड खाली होगा तो उस केस में यूज़र को मैसेज चला जाएगा कि आपका पासवर्ड वाला फील्ड एम्प्टी है। ज़रा टेस्ट कीजिए। देखिए मैंने सेट पासवर्ड पे क्लिक किया, मैसेज आ गया योर पासवर्ड इज़ एम्प्टी। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट कर देता हूँ सौरभ और फिर यहाँ क्लिक करता हूँ, वो मैसेज चला गया। इसका मतलब पासवर्ड स्टोर हो गया होगा। राइट क्लिक करके ज़रा इंस्पेक्ट में आइए और फिर एप्लीकेशन में जाइए। गौर से देखिए ज़रा, पासवर्ड नाम का की क्रिएट हुआ लोकल स्टोरेज के अंदर यहाँ पे, और इसमें क्या स्टोर हो गया, सौरभ। लेकिन याद रखिए पासवर्ड को जब भी स्टोर करेंगे तो उसे इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में बिटवा मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो गौर से देखिए यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर देंगे बिटवा मेथड को, और बिटवा मेथड के अंदर ऐसे पासवर्ड को राइट कर देंगे। तो होगा क्या, जो भी पासवर्ड टाइप करके आप लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करोगे वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होगा। ज़रा इसको सेव करके टेस्टिंग कीजिए। मैंने यहाँ पे ऐसे पासवर्ड राइट कर दिया। सेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। अब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाइए और एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। गौर से देखिए मैंने सौरभ पासवर्ड टाइप किया था, लेकिन पासवर्ड वाले की के अंदर यहाँ देखिए इनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड स्टोर हो गया। इनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड स्टोर करने का मतलब ये है कि जो रियल पासवर्ड होगा वो दिखाई नहीं देगा, बल्कि उसका जो ट्रांसलेशन होगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म का ट्रांसलेशन, वो आपको दिखाई देगा। ओके, जैसे देखिए अभी मैंने सौरभ टाइप किया लेकिन पासवर्ड क्या स्टोर हुआ, इस तरह का इनक्रिप्टेड ट्रांसलेशन। इसीलिए हम इनक्रिप्ट करते हैं जब भी पासवर्ड को स्टोर करते हैं। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप जावास्क्रिप्ट अच्छी तरह से नहीं जानते हो। चैनल से अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा था फिर भी ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी, यानी कि ये सारी कोडिंग। अगर और एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इनरोल कीजिए। यहाँ जो जावास्क्रिप्ट आपको पढ़ाया जाएगा वो बहुत एडवांस्ड होता है। बस एक बार आप हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। और फ़ी प्रोसेस भी काफ़ी इजी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो ईजिली आप मंथली फ़ी पे कर सकते हो। आपको एक ही बार में फ़ी पे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमारे पास टीचर्स अवेलेबल है आपकी हेल्प के लिए। ऑफिस आवर में कई सारे टीचर्स होते हैं। अगर आपको दिक्कत आती है तो टीचर्स एट अ टाइम लाइव आपके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करते हैं। सो एक बार वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिए। ज़रा वापस आ जाइए कोड में। हमने दूसरा बटन क्रिएट किया था एक्सेस। अब हम डिफाइन करेंगे कि अगर पासवर्ड सेट हो चुका है तो सेट वाला बटन नहीं दिखेगा, उसकी जगह पे एक्सेस वाला बटन दिखेगा। तो ऐसा करने के लिए हम चेक करेंगे लोकल स्टोरेज के अंदर इस की को। अगर ये की मौजूद होगा तो उस केस में पासवर्ड सेट हो चुका है, और अगर पासवर्ड सेट हो गया तो ये बटन नहीं दिखेगा। उसके केस में हम वो वाला बटन यानी कि एक्सेस वाला बटन वो डिस्प्ले करेंगे। तो पहले चेक करेंगे कि क्या ये की मौजूद है, लेकिन तब चेक करेंगे जिस वक्त एप्लीकेशन आपका ओपन होगा। तो control.js में आ जाइए और देखिए ज़रा गौर से, विंडो ऑन लोड में सबसे पहले यहीं पे ऊपर में कमेंट पास कर दीजिए। तो जब भी लोकल स्टोरेज में पता करना हो कि कोई की मौजूद है या नहीं, तो उसके लिए उस की का डेटा निकालने का कोशिश करेंगे। तो गौर से देखिए, अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो सेट आइटम का इस्तेमाल करेंगे, अगर डेटा निकालना है तो गेट आइटम का इस्तेमाल करेंगे। कौन से की का डेटा निकालना है आपको, पासवर्ड की का। अगर ये की होगा तो ऑटोमेटिक ये आपको डेटा देगा, लेकिन की नहीं होगा तो ये आपको नल रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप ऐसे कंपैरिजन कर लो इस प्रकार से। इसका मतलब क्या हुआ
क्या पासवर्ड नाम का की मौजूद नहीं है आपके लोकल स्टोरेज में? अगर मौजूद नहीं है तो उस केस में ये जो बटन है आपका, यानी कि ये वाला सेट पासवर्ड वाला बटन, ये पहले से दिखेगा। तो ये पहले से दिखे इसके लिए आप इस बटन को सेलेक्ट कर लो। देखिए इसमें क्लास का वैल्यू क्या डिफाइंड है, सेट हाइफन बटन। तो यहाँ पे काम कीजिए, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का इस्तेमाल कीजिए और सेट हाइफन बटन को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें स्टाइल को पास कर दीजिए। डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए ऐसे और इसका वैल्यू डिफाइन कर दीजिए ब्लॉक। वैसे पहले से ये तो दिख ही रहा था, लेकिन फिर भी डिफ़ॉल्ट रूप से डिफाइन कीजिए कि अगर पासवर्ड मौजूद नहीं है तो ये दिखेगा। और अगर ये सेट वाला बटन दिख रहा है तो उस केस में आपका एक्सेस वाला बटन भी नहीं दिखना चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट रूप से तो एक्सेस वाला बटन आपका नहीं ही दिखता है, फिर भी उसे हाइड कीजिए। तो यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए एक्सेस बटन को और डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू नन डिफाइन कर दीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर लोकल स्टोरेज में पासवर्ड नहीं होगा तो उस केस में सेट वाला बटन दिखेगा और एक्सेस वाला बटन हिडन होगा। अगर लोकल स्टोरेज में पासवर्ड है तो क्या होगा, ये सेम कोड चलेगा। कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बस यहाँ पे डिफाइन कर देंगे नन। इसका मतलब अगर लोकल स्टोरेज में पासवर्ड है तो ये जो बटन है सेट पासवर्ड करने वाला वो हाइड हो जाएगा। और ये जो बटन है एक्सेस बटन, जिसके माध्यम से हम एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे, इसे हम डिस्प्ले कर देंगे। ओके, अगर मैं रन करके टेस्टिंग करूंगा तो देखिए एक्सेस वाला बटन आ गया, क्योंकि ऑलरेडी लोकल स्टोरेज के अंदर आपका पासवर्ड मौजूद है। अगर मैं लोकल स्टोरेज में यहाँ से जाऊँ और देखिए यहाँ से आप डिलीट कर पाओगे, डिलीट हो गया। अब डिलीट करने के बाद अगर आप इसे सेव करोगे और रन करोगे तो गौर से देखिए सेट पासवर्ड वाला बटन दिखा, क्योंकि पासवर्ड सेट नहीं किया गया। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दूँ, जैसे मैंने ऐसे सेट कर दिया सौरभ, सेट पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए पासवर्ड सेट हो गया होगा, लेकिन लाइव अपडेट नहीं होगा, यानी कि लाइव ये हाइड नहीं होगा। आप चाहते हो पासवर्ड सेट होते ही लाइव ये हाइड हो जाए, तो आप इस पेज को रिलोड कर दो। जैसे ही आप इस पेज को रिलोड करोगे ऑटोमेटिक ये कोड चलेगा, जिसकी वजह से आपका जो एक्सेस वाला बटन होगा वो दिख जाएगा। तो देखिए ज़रा, जहाँ पे आपका स्टोर करने का कोडिंग डिफाइंड है वहीं पे विंडो डॉट लोकेशन प्रॉपर्टी का ऐसे इस्तेमाल करेंगे। जनरली विंडो डॉट लोकेशन जो होता है वो किसी वेबसाइट को ओपन करके दे देगा आपको। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँ https webinstitute.com, तो ये क्या करेगा, ये वेबसाइट आपको ओपन करके दे देगा। लेकिन आपको डिफाइन करना है कि इसके माध्यम से आपके एप्लीकेशन का पेज रिलोड हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ डिफाइन कर देंगे लोकेशन डॉट href। तो लोकेशन डॉट href आपके एप्लीकेशन के करेंट पेज का URL रिटर्न कर देगा और उसी करेंट पेज को विंडो डॉट लोकेशन यहाँ पे ओपन कर देगा। कब ओपन करेगा, जिस वक्त आप पासवर्ड को सेट करोगे उस वक्त। और जैसे ही ये URL विंडो डॉट लोकेशन के माध्यम से ओपन हुआ, आपका पेज रिलोड हो जाएगा और ये कोड चलेगा, जिसकी वजह से सेट बटन हाइड होगा और आपका एक्सेस वाला बटन दिख जाएगा। इसके टेस्टिंग करने के लिए पहले लोकल स्टोरेज में आएंगे और डिलीट कर देंगे सारे डेटा को। और गौर से देखिए, पहले इसको सेव करेंगे यहाँ आकर और फिर यहाँ वापस आएंगे। देखिए अब अगर मैं पासवर्ड यहाँ सेट करके यहाँ क्लिक करता हूँ तो लाइव ये बटन चेंज हो जाएगा। देखिए चेंज हुआ। ऐसा भी हो सकता है कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई हो, आप रिपीट करके देखिए, 2-3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रोग्रामेटिकली एक ही बार में किसी चीज़ को आप समझ नहीं सकते हो। इसीलिए 2-3 बार देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। अगले पार्ट का वेट कीजिए, अगले पार्ट में हम इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए webinstitute.com। वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।